नमस्कार दोस्तों। बुद्ध का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मंत्र है, स्टेटमेंट है, मातरम पितरम हंतवा, जिसका लिटरल अर्थ तो यह है कि अपने माता पिता की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन इसके दो बड़े गहरे इंटरप्रिटेशन है जो आज भी बड़े रिलेवेंट है। पहला इंटरप्रिटेशन तो यह है जहां पे मदर को बोला गया क्रेविंग, हमारी वासनाएं, फादर को बोला गया ईगो। तो उनका यह कहना है कि क्रेविंग और ईगो पे अगर आपने पार पा लिया या उसको आपने मानिए खत्म कर दिया, तभी आप मोक्ष या निर्वाण या परमानंद या धार्मिक हो सकते हैं। मतलब धार्मिक होने का क्राइटेरिया क्या है कि आपकी क्रेविंग और आपका ईगो ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप ये जन्मों के चक्कर से निकल सकते हैं। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन वो ये भी है कि वो माता पिता को इंडिकेट करते हुए ये बताना वो चाह रहे हैं कि जो एज अ किड आपको माता पिता से कंडीशनिंग मिली है उसको एक सर्टेन एज के बाद आपको पीछे छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो इसमें माता पिता की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना माता पिता को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि माता पिता ने आपको जो चीजें सिखाई हैं, यूनिवर्सल एटिकेट दैट शुड ऑलवेज बी देयर, कि नेचुरल हाइजीन, वॉशरूम है, खाना कैसे खाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना है, वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन सामाजिक रूप से जो आपको वहां से मतलब संस्कार मिले हैं, वो ये कह रहे हैं वहां से आपको जो सीखने को मिला है। मैं जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूं कि जिन लड़कों ने अपने पिताजी को अपने वाइफ से जो बिहेव करते हुए वो देखा है, वो भी वही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज वो नहीं चलेगा, है ना। तब की बात कुछ और थी। तो उनको एक्सपोजर जो है आज का जो है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब है। और आज की डेट में ये बड़ा रिलेवेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज भी इतने एडवांस वर्ल्ड के बावजूद देयर आर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक शेल में रखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मेरा मुन्ना या मेरी मुन्नी कहीं बाहर जाए या मेरे शेल से बाहर निकले। इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, मतलब आपका उनसे अटैचमेंट है, आप उनको प्यार मोहब्बत आप करते हैं, बट ये प्यार का कोई है नहीं वो तरीका, क्योंकि आप उसको वहां फेवर नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं, राइट। अगर आप उसको इतना सहारा वो देंगे, वो बेसहारा हो जाएगा। कभी आपने ये सोचा है कोई भी प्रतिभा या कोई भी इंसान को जिसने इतिहास गढ़ा हो, वो किसी अमीर घराने से नहीं निकला है। एक्सेप्शंस होंगे, आई डोंट नो, बट इन जनरल अगर आप देखें, हर एक बड़ा इंसान, प्रतिभाशाली आदमी किसी भी क्षेत्र में, खेल हो चाहे विज्ञान हो चाहे बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो बंदा गांव की जड़ों से होगा या गरीबी की जड़ों से होगा, और जिसने अति गरीबी वो देखी होगी, खाने को लाले पड़े होंगे, वो कहीं पे निकला होगा, राइट। आज के रिस्पेक्ट में एक और एक एग्जांपल है जो कि शायद हम सभी उससे प्रेरणा हम ले सकें, हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड गाड़ियों के मालिक, एक स्टेब्लिश बिजनेसमैन, उनका बेटा बाहर पॉलिश कर रहा था। तो किसी ने उनसे ये पूछा कि यार आपका बेटा पॉलिश क्यों कर रहा है, आपका बेटा तो आपको ज्वाइन कर सकता है, वो पॉलिश क्यों कर रहा है। तो हेनरी फोर्ड ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जूते पॉलिश करके हेनरी फोर्ड बना हूं। अगर मैंने अपने बेटे को डे वन से अपने इकोसिस्टम में उसका भागीदार बना लिया, तो वो हेनरी फोर्ड के इकोसिस्टम से चल के क्या पता कल को वो जूते पॉलिश करता मिले। बड़ी गहरी बात है ये। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे समझाने का और एक प्रेरणादायक मतलब वो ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। और अगर आप बच्चे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के वर्ल्ड में निकलना चाहिए, थोड़े से धक्के खाने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और तभी आप इस क्रूअल वर्ल्ड के काबिल आप बनेंगे और शायद कुछ एक मकाम अपने दम पे बना पाएंगे।